आप अमिताभ बच्चन जी के शो पे बैठे हुए उस दिन क्या गप्पे हाँक रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, लोग हंस रहे थे आप पे। अमिताभ पता नहीं क्यों चुप करके बैठे हुए थे, हालांकि मुझे पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, सुलझे हुए आदमी लगते हैं। लगता था कि वो आपको कहीं टोकेंगे, कहेंगे भाई ये मुमकिन नहीं है। सो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई, क्या आप वो वाकया जरा दोबारा से सुना सकते हैं? हाँ जरूर, मैं आपको वो वाकया सुना सकता हूँ जो मैंने जंग के महाज पे लड़ा और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरे तजर्बात थे। तो सबसे पहले तो ये केबीसी में जब मैं गया तो मैं तो कंफ्यूज था, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने पहली बार अमित जी को इतने करीब से देखा और वो काफ़ी लंबे हैं। बल्कि अमित जी और आप एक ही साइज के हैं, दोनों के कद एक जैसा लग रहा है। चलिए मान लिया मेरा और अमिताभ जी का कद एक तरह का है या मिलता जुलता है, लेकिन ये बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकने की क्या जरूरत थी? अरे जब 6-7 करोड़ आपके सामने पड़ा हो तो चूहा भी जो है वो शेर बनता है। और मैं तो काफ़ी हैरान था और मैं कंफ्यूज भी था, क्योंकि एक तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने पहली बार अमित जी को इतने करीब से देखा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जो मेरी जंग के वाक़यात हैं, जो मेरी जंग की कथाएं हैं, वो बिल्कुल सही हैं, वो सच है। मैंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, मैं बहुत सारे जंगें लड़ी हैं, मैंने बहुत सारे मेडल लिए हैं, मैंने बहुत सारे मुकाबले किए हैं। सही है, मैं चाहूंगा कि आप कोई वाकया हमारे सामने बयान करें, बल्कि वही वाकया बयान कीजिए जो आप अमिताभ जी को सुना रहे थे। हाँ, बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन उसमें से मैं आपको ये वाली सुना देता हूँ। मुझे याद पड़ता है कि मेरी ड्यूटी लग गई थी वहाँ पे एक जंग के माहौल में। तो एक 19 साल का, मेरी 19 साल एज थी। अच्छा, मैं पहले भी ऐसे ही दिखता था, 19 साल की एज में भी मैं ऐसे ही दिखता था। तो हम ड्यूटी दे रहे थे, हमारे साथी आपस में हम सारे बैठे हुए थे। मौसम बड़ा अच्छा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग अपने मस्ती मजाक कर रहे थे और उसके बाद एकदम से एक फायर की आवाज़ आती है। तो हम सारे एकदम चौंक जाते हैं, हम लोग तैयार हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे दुश्मन देश की जो सेना है, यानी पाकिस्तान की सेना है, उसने हम पे आक्रमण कर लिया है। तो सारे अपने अपने पोजीशन आक्रमण पे, का क्या मतलब है जी? हमला कहते हैं। अच्छा, हमला। तो आप हमला कहते हैं ना, आप मेरे शो पे बैठे हैं, जरा हिंदी थोड़ी सी वर्ड मेरे उर्दू थोड़ी साफ नहीं है, मैं हिंदी ही बात कर सकता हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमला कर दिया पाकिस्तानी फौज ने आप पे। पाकिस्तानी सेना ने जब हम पे हमला किया तो सारा एक उथल पुथल मच गया। हर बंदा अपने, हर सैनिक हमारा जवान अपने अपनी पोजीशन पे आ गया। तो उधर से देखा कि आपके सैनिक जो पाकिस्तानी है उन्होंने फायर करना शुरू कर दिए और इतने में हमारे जो आसपास के साथी थे वो सारे जख्मी हो गए, कोई मर गया, किसी का क्या हो गया, किसी का सर फट गया। और मैं भी परेशान, मैं रोता रहा, ये क्या हो गया कि मेरे साथी सारे जो है वो मर गए, अब मैं ही बचा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक चांस मिल जाए, मैं अपने सारे साथियों का बदला लूंगा और कम से कम मैं अपने हाई कमांड को ये सूचना दे दूं कि हम पे आक्रमण हो गया है पाकिस्तानी सेना की ओर से। तो इतने में क्या होता है, मैं खड़ा होता हूं, मैं ही बचा होता हूं। तो जो पाकिस्तानी सेना में से आपके 2 पाकिस्तानी सैनिक वो लांचर लेके सीधा मेरा निशाना लगाते हैं। तो मोहम्मद अली खान साहब, मैं इसमें कोई लंबी नहीं छोड़ूंगा। वो जब लांचर आपकी पाकिस्तानी सेना ने मेरी ओर मारा तो वो सीधा आके मेरे दिल पे लगा, ये जेब जो होती है यहाँ पर लगा और मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया, मुझे होश नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे होश वापस आता है तो देखता हूँ वही पाकिस्तानी सेना, आपके सैनिक मेरी ओर आते हैं और मुझे चेक करते हैं कि ये जिंदा है क्या मर गया है। नहीं सर, आप मरे क्यों नहीं? आपको जब रॉकेट लॉन्चर का डायरेक्ट आके रॉकेट लगा तो आप मरे क्यों नहीं? आपका जिस्म फटा क्यों नहीं? वो इसलिए कि मेरी जेब के अंदर 4 आने का सिक्का था जिसने मुझे बचा लिया। चवन्नी का जो सिक्का था वो मेरी जेब में था। चवन्नी के सिक्के से रॉकेट लॉन्चर कैसे रुक सकता है? आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा? जी देखा है मैंने। उसमें रॉकेट लॉन्चर रुका था। हाँ, उसके अंदर तो रुका था। क्या आप अमिताभ बच्चन जी से बड़े होस्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत बड़े स्टार हैं, मैं उनके मुकाबले में कहाँ। तो जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, उन्होंने इतराज नहीं किया, आपको क्या इतराज है? और ये कोई स्टोरी पहली बार नहीं सुना रहा मैं, ऐसा 36 दफा हो चुका है। चवन्नी के सिक्के से रॉकेट लॉन्चर रुक गया? हाँ रुक गया जी, रुक गया। फटा भी नहीं? नहीं फटा। ठीक है, और आप सिर्फ बेहोश हुए? मैं बेहोश हुआ, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मैं समझ रहा था होश आने के बाद भी कि योगेंद्र शायद तू मर चुका है,
लेकिन इतने में आपके 2 सैनिक जो पाकिस्तानी थे वो वापस आए, हद चेक कर रहे थे। बस मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस भगवान मेरे सर पे और सीने पे गोली ना मारे, बाकी मेरा ये हाथ काट दे, पैर काट दे, मेरा सर काट दे, मेरा तकिया बना दे, सरहाना बना दे, मैं बेयर कर लूंगा, मुझे बर्दाश्त होगा, लेकिन ये चीज ना हो। और वही हुआ, वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे एक हाथ पे गोली मारी, मेरा हाथ काम करना छोड़ दिया था, और कंधे पे हाँ मेरे हाथ पे कंधे पे गोली मारी, एक मेरे पैर पे मारी। अच्छा, जब वो जाने लगे तो आपके पाकिस्तानी सेना का पैर मेरे पैर के साथ यूं टकराया, तो मुझे आभास हुआ कि योगिंदर मैं तो जिंदा हूं। मुझे पता चला, फिर मैंने कहा कि यार मौके का फायदा उठाऊं। योगिंदर जी एक सेकंड, ये मैं आपको रोकूंगा, आप अपना वाकया कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपको 2 जगह पे गोलियां लगी हुई हैं और एक रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है सीने के ऊपर। हाँ, यहाँ से खून बह रहा होगा डेफिनेटली। हाँ, इधर से खून बह रहा था और इधर से भी रक्त बह रहा था। तो जब इतना खून बह रहा होता है तो इंसान डेफिनेटली होशो हवास से बेगाना हो जाता है, यानी हो सकता है कि बेहोश हो जाए। तो आपने खून को कैसे रोका? सबसे पहले तो मोहम्मद अली खान साहब जी, जब मैं मुझे ये गोली लगी और लॉन्चर भी लगा था और मेरे पैर में भी जो हो गया था और रक्त बहुत निकल गया था, तो मुझे नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल अंदाजे से काम कर रहा था। इत्तेफाक से उस दिन जो है मेरी जेब में मैंने देखा, ये साइड पॉकेट में 2 रेवड़ियां भी पड़ी थी, सिक्किम से मैं लेकर आया था। वो आपको पता है कि जहाँ जख्म होता है तो वहाँ पे आप शुगर होता है ना, रेवड़ी वो आप लगाओ तो बॉडी को हील कर देता है, वो रक्त को रोक के रखता है। तो एक ये चीज मैंने अपने करके बचाव अपना कर दिया। रेवड़ियां जो चीनी से बनी हुई या गुड़ से बनी हुई रेवड़ियां थी जिन पे तिल लगे होते हैं, शुगर से बनती है जो, वो मैंने यहाँ लगा ली। वो आपने जख्म के अंदर डाल ली? जख्म के अंदर मैंने लगा ली और आपका जख्म हील हो गया? जख्म हील हो गया। और इतने में मुझे फिर मुझे टाइम और मिल गया, मैंने वो प्राप्त किया, वो वक्त जो मुझे मिल गया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि वो जब आके करीब आके चेक कर रहे थे, उन्होंने वाकई में जो प्रार्थना कर रहा था कि उन्होंने फिर जो गोलियां मारी थी, जब वापस वो पलटे, जब आपके सीना जाने उन्हें ये लगा कि आप मर गए हैं। उन्होंने देखा कि मर गया, मैं जिंदा था लेकिन मैंने मरने का नाटक किया। उसके बाद जब वो वापस जाने लगे तो फिर मैंने देखा ये मौका अच्छा है योगिंदर, लेकिन चूकना नहीं। मैंने अपना AK-47 से यूं हाथ से उठाया, लेकिन उठ नहीं रहा था, मेरा ये हाथ काम करना छोड़ गया क्योंकि आप जख्मी थे। वो हील तो हो गया आपका जख्म, लेकिन हाँ, नीचे से रगें कुछ ऐसी दब गई। हाँ, फिर वही AK-47 मैंने यूं उठाया, उसको एक हाथ से मैंने चैम्बर खींचा। एक सेकंड योगिंदर जी, अभी आपने बोला कि आपका ये हाथ काम नहीं कर रहा था, तो इसी हाथ से आपने गन उठा भी ली, उसका चैम्बर भी चढ़ा लिया, ये कैसे? अमित जी का KBC आपने देखा था? मैंने देखा था। जब उसमें ये हो रहा है तो यहाँ पे आप क्यों नहीं मान रहे? जब मैंने यूं चैम्बर खींचा, फिर मैंने इस हाथ में दे दिया, मैंने आपकी पाकिस्तानी जो सेना है उसकी ओर फायर चलाया, वो मिस हो गया। वो जो 2 फौजी थे उनके ऊपर आपने फायरिंग की और वो मिस हो गई? हाँ, मिस हो गया। तो फिर उनमें से दोनों ने जो है वो पलट के पीछे देखा, तो मैंने यूं फेंक के यूं मरने का मैं नाटक कर रहा था, तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि फैजान, अकरम, लगता है कि इन सैनिक में से भारतीयों के कोई जिंदा है। 2 फौजी थे ना? हाँ, तो एक फौजी दूसरे को अगर बोलेगा तो फैजान अकरम क्यों बोलेगा भाई? ये 2 अलग नाम है। एक बंदा दूसरे फौजी को 2 नामों से क्यों पुकारेगा? देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरा रक्त बहुत निकल गया था, मुझे नजर आना भी बंद हो गया था, तो अंदाजे के मुताबिक हो सकता है कि तीसरा मुझे नजर ना आ रहा हो,